अब आपका जो फॉर्म है कम से कम फॉर्म ही अब 40 लाख के आसपास पड़ेगा। 40 लाख के आसपास आप लोग के फॉर्म पड़ेंगे और आपका जो एग्जाम है, एग्जाम अब 18 फरवरी को होगा। एग्जाम आपका 18 फरवरी होगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, खासकर उन बच्चों को जो लोग यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर पा रहे थे एज रिलैक्सेशन ना मिलने की वजह से, और उन बच्चों को भी शुभकामनाएं जो लोग पहले से ही इस भर्ती के एलिजिबल हैं। और अब साथ में सबको शुभकामनाएं, क्योंकि आज है 27 दिसंबर और आज पहला दिन है आप लोगों के फॉर्म भरने का। तो दोस्तों, सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए और अच्छे से धूमधाम से आज का फॉर्म भरिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए काफ़ी दिन से, यानी जिस दिन से भर्ती आई 23 तारीख से, तभी से लेके कल तक, खासकर जनरल वाले बच्चे एज रिलैक्सेशन ना मिल पाने की वजह से एक मुहिम चला रहे थे एज रिलैक्सेशन के लिए। तो दोस्तों, उनकी बात शासन तक पहुंचे और कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें एज रिलैक्सेशन दे दिया। तो अब बात ये आती है कि जब एज रिलैक्सेशन मिल गया तो क्या हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी? तो ऑब्वियसली अब कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का। अगर तीन 1 साल का या 2 साल का मिलता तो अलग बात थी। 3 साल का मिला, यानी कि वो बच्चे भी इस बार फॉर्म भरेंगे जो 49,568 वाली वैकेंसी में बैठे थे। यानी कि अब आपका कंपटीशन जो है यहाँ से उठ के यहाँ जाने वाला है। कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अब जब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है तो किस वर्ग को, मतलब किस वर्ग का बच्चा कितने साल तक फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं युवा। सबसे पहले अगर हम विवाद की बात करें, यानी कि अनरिजर्व की, तो पहले 18 से 22 था। अब ये मेल की बात हो रही है, अब ये हो गया है 18 से 25। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी, एससी और एसटी, तो ये पहले था 18 से, ये पहले होता था 18 से 27 साल। क्योंकि देखिए अब 18 से 22 और प्लस 5 साल को कास्ट का मिलता था छूट, तो 27। अब इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया तो ये हो गया है 30 साल। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जो थी जनरल कैटेगरी की युवा, ये उनका होता था 18 से 25। अब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया, इसलिए अब ये हो गया है 18 से 28। अगर हम एस सी, एस टी और ओबीसी की बात करें, एस सी एस टी ओबीसी की बात करें, तो अब इनका हो गया है 18 से 33। तो दोस्तों, ये हो गई एज की बात। लेकिन अब हम बात, तो दोस्तों ये हो गई एज की बात। लेकिन अगर अब हम बात करें कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल पाने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 साल, 30 साल, 28 साल, 33 साल, मतलब काफी ज्यादा लंबा हो गया है आप लोगों का एज। तो अब कुल मिला के बात इतनी सी है कि अब आपका जो फॉर्म है, कम से कम फॉर्म ही अब 40 लाख के आसपास पड़ेगा। 40 लाख के आसपास आप लोगों के फॉर्म पड़ेंगे और आपका जो एग्जाम है, एग्जाम अब 18 फरवरी को होगा। एग्जाम आपका 18 फरवरी होगा और एक पाली में हो पाना अब संभव नहीं है। अब आपका एग्जाम एक पाली में नहीं हो पाएगा। एग्जाम आपका 18 फरवरी को होगा, जो कि मैं काफी दिन से बोल रहा था कि आपका एग्जाम या तो 11 फरवरी या 18 या 25 फरवरी को होगा। तो ये 18 फरवरी बहुत ज़्यादा चांस है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए जनरल की कट ऑफ जो है, अब अगर हम सेफ स्कोर इसका मान के चलें तो ये समझ लीजिए कि 225 से 30 के आसपास। क्योंकि देखिए फॉर्म बहुत पड़ेगा और खास करके जो लोग मतलब पुराने हैं वो लोग भी भर्ती में बैठेंगे और जो लोग नए हैं वो लोग तो भर्ती में बैठेंगे बैठेंगे ही। अब अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का समझिए 220 से 225 ये सेफ स्कोर रहेगा, 220 से 225। एससी का हम बात करें तो 210, एससी 210 से 215 के आसपास ये सेफ स्कोर रहेगा। और एसटी का हम जो बात करें तो ये 200 नंबर रह सकता है। एसटी का बात करें तो ये 200 नंबर रह सकता है। अब अगर कोई आपको 160 नंबर, 140 नंबर, 180 नंबर बता दे एसटी का, तो भैया उसकी बात पर अगर भरोसा करेंगे तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो शिक्षा से दूर हो, पढ़ाई लिखाई न कर हो। हर वर्ग अब पढ़ाई लिखाई करता है और सभी शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं और सभी अब तगड़ा कंपटीशन देंगे, हर वर्ग। और फिर एज रिलैक्सेशन मिल जाने की वजह से काफी ज्यादा उम्र दराज लोग भी, मतलब 33 साल, मतलब बहुत ज्यादा उम्र होती है। 30 साल मतलब अंकल टाइप के लोग भी आके बैठ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल अपने आप को 200 प्लस
मतलब फीमेल 200 प्लस टारगेट करके तैयारी करें। जिनका 200 नंबर से कम आ रहा है उनको मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ये फ़ायदा आप लोगों के लिए होगा। अगर मैं 2-4 नंबर ज़्यादा ही बता रहा हूँ कट ऑफ के, तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा मतलब आप लोग मेहनत करेंगे फ़ायदा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए रहेगा। हो सकता है आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपकी रैंक अच्छी आ जाए, तो आप फर्स्ट लॉट में ही ट्रेनिंग करिए, क्योंकि देखिए जब 49,568 की वैकेंसी थी तो उसकी ट्रेनिंग करवाएगी कितनी, 3 शिफ्ट में, 3 या 4 शिफ्ट में। 41,520 की वैकेंसी की ट्रेनिंग करवाएगी 2 शिफ्ट में। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत महत्व पड़ता है। तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा कि जितना अच्छा नंबर आएगा उतनी अच्छी रैंक रहेगी और फर्स्ट लॉट में ट्रेनिंग करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही बताएंगे। अभी हमारी जो शाम को दूसरी क्लास आएगी उसमें हम बताएंगे कौन किस किस डेट से किस किस डेट तक मतलब एज का जो पीरियड है, टाइम है, उसके बीच में फॉर्म भर सकता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।